दलित समुदाय इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। उसे मालूम है उसने कितनी लड़ाई लड़ी है। इसी जब से ये 10 साल में आई है सरकार, रविदास मंदिर इन्होंने तोड़ा, SC ST एक्ट इन्होंने खत्म किया, 13 पॉइंट रोस्टर इन्होंने खत्म किया, और जो कृषि का वो था कानून था ये लेके आए, और आज जो संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान की तो बात ना करें बीजेपी बिल्कुल भी। SC ST समुदाय है, संघर्ष वाला है, गुलामी वाला नहीं है। गुलामी की बेड़ियां बाबा साहब ने तोड़ दी थी। भीमा कोरेगांव हमें याद है, हमें रविदास मंदिर भी याद है, हमें SC ST एक्ट भी याद है, हमें 13 पॉइंट रोस्टर भी याद है, हमें किसान आंदोलन भी याद है, हमें NRC CA भी याद है। ये हम इस सरकार की नाक रगड़वा देगा। ये समुदाय ऐसा नहीं है, ये पूरा बलशाली समुदाय है। ये खड्डा करना भी जाता, खड्डे में दबाना भी जानता है। तो जिस चीज को मोदी जी छूते हैं, मोदी जी उस चीज को खत्म कर देते हैं। चाहे भारतीय करेंसी हो, चाहे GST हो, चाहे महंगाई हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे रोजगार हो, तो हम मोदी जी की इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये ड्रामा है, और ये ड्रामा हमारे लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हमारी याद में पहला ऐसा दिवस है जो सेलिब्रेट किया जाएगा हत्या के रूप में। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, हत्या का कभी भी सेलिब्रेशन नहीं होता है। हम मोदी जी का जो ये उन्होंने 25 जून को जो स्टार्ट किया है, हम उसका घोर निंदा करते हैं। तो क्योंकि हत्या का जो संविधान की हत्या पिछले 10 साल से मोदी सरकार कर रही है, एवरी डे बाय डे, जो संविधान को कमजोर किया है, और इतने सारे संशोधन संविधान में किए हैं, इतने सारे आर्टिकल चेंज किए हैं, तो हर दिन जो संविधान की हत्या हुई है वो मोदी साहब ने की है, मोदी साहब की गवर्नमेंट ने की है। और ये जो संघ की सरकार है, ये क्या साबित करना चाहती है? दलित समुदाय इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता अपने अधिकारों को लड़ने के लिए। उसे मालूम है उसने कितनी लड़ाई लड़ी है। इसी जब से ये 10 साल में आई है सरकार, रविदास मंदिर इन्होंने तोड़ा, SC ST एक्ट इन्होंने खत्म किया, 13 पॉइंट रोस्टर इन्होंने खत्म किया, और जो कृषि का वो था कानून था ये लेके आए, और आज जो संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान की तो बात ना करें बीजेपी बिल्कुल भी, क्योंकि संविधान को जिस तरीके से अपमान इस सरकार ने किया है, और इन्हीं के आर्थिक समिति सलाहकार विपल देव रॉय, जिन्होंने कहा था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, और मतलब जिस तरीके से पूरी सरकार ने घुटने टेक दिए विपल देव के सामने, और उसको टर्मिनेट किया, उसको टर्मिनेट नहीं किया, उसको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। और जब कानूनी कार्रवाई आप नहीं करोगे यार, संविधान दिवस मनवाओगे, संविधान पर चर्चा करवाओगे, तो ये ड्रामा बिल्कुल भी ना करे सरकार। और जिस तरीके से जो अनंत कुमार हेगड़े ने कहा कि अगर 400 सीटें आती हैं, संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे, तो हम बीजेपी सरकार की जो ये जो दोगली चाल है, मोदी जी हमेशा जिस चीज को भी छूते हैं, देखिए मोदी जी ने जिसको भी हाथ लगाया वो चीज पूरी तरीके से खत्म कर दी। चाहे बेटी का मुद्दा हो, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा जो मोदी जी ने जिस तरीके से देश में दिया, और जिस तरीके से बेटियों की यौन शोषण बेटियों का हुआ, चाहे हाथरस ले लो, चाहे मणिपुर ले लो, चाहे हमारी जो रेसलर बेटियां थी जिनके साथ यौन शोषण हुआ, और मंत्री के खिलाफ वो रोड पे बैठी रही, और जिस तरीके से ब्रूटल तरीके से उनके आंदोलन को कुचला गया, और वो मंत्री पूरे देश को आईना दिखाता है, संविधान को ठेंगा दिखाता है। तो जिस चीज को मोदी जी छूते हैं, मोदी जी उस चीज को खत्म कर देते हैं। चाहे भारतीय करेंसी हो, चाहे GST हो, चाहे महंगाई हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे रोजगार हो, तो हम मोदी जी की इसकी घोर निंदा करते हैं। और ये ड्रामा है, और ये ड्रामा हमारे लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, इसी मोदी सरकार ने नवंबर 2015 में कहा था कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाएंगे। अब मोदी जी के नुमाइंदे कहते हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। उन्होंने हत्या का दिवस जो मनाना शुरू कर दिया 25 जून को। आखिर दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं जनता के साथ? मैं पहले कह रहा हूँ, संविधान पे चर्चा, देखिए संविधान दिवस मनवाते हैं, पार्लियामेंट में संविधान पे चर्चा कराते हैं, और संविधान को जलवाते भी हैं, संविधान को गालियां दिलवाते हैं, और इन्हीं के आर्थिक समिति के सलाहकार संविधान की समीक्षा करने की बात करते हैं। इन्हीं के लोग, इन्हीं के पार्टी के कितने सारे लोग जो मंत्री हैं, जो मतलब विधायक रहे हैं, जो MP है, जो कहते हैं बार बार कितनी बार उन्होंने कहा कि देश में संविधान को हम बदल देंगे, हमारी सीटें अगर 400 आई तो मोदी जी मोदी जी बहक गए। मोदी जी हमारे समाज को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। हमारा समाज बेवकूफ़ नहीं है, बाबा साहब को मानने वाला लोग है, संविधान को चलने वाला लोग है। हम लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान की हम रेस्पेक्ट करते हैं। संविधान हमारे लिए गॉड की तरह है, और जो हमारे लिए गॉड की तरह है, हम उस संविधान पे जो ये जिस तरीके से पॉलिसी लेके आ रहे हैं, और झूठ बोल के कह रहे हैं हम संविधान दिवस मनाएंगे, संविधान पे चर्चा कराएंगे, और 14 अप्रैल तक हम संविधान दिवस ही मनाएंगे जिस तरीके से इन्होंने कहा है, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और हमारा समाज इतना बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार है। अभी तो 250 के नीचे रहे मोदी जी, आने दीजिए। विधानसभा में चार अभी विधानसभा के इलेक्शन है, 0 हो जाओगे, नाक रगड़ोगे। जो मूर्ति वहां से हटाई है ना पार्लियामेंट से बाबा साहब की, वापस लगाओगे, बड़ी मूर्ति लगाओगे, ये समाज तुम्हें मजबूर कर देगा। मोदी जी कहते हैं कि मैं बाबा साहब के संविधान के दम पर ही संसद में पहुंचाऊं, प्रधानमंत्री बनाऊं। हम तो चाय बेचते थे गुजरात में। कहते नहीं है, पार्लियामेंट में कहा है, कई बार कहा है, रोके कहा है कि मेरी औकात पार्लियामेंट में आने की नहीं थी, मेरी माँ घरों में काम करती थी और मैं चाय वाला था। चाय वाला देश में
मतलब पीएम बन सकता है बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से। आज ये बाबा साहब के संविधान को जिस तरीके से इन्होंने कमजोर किया है, ये आईपीसी की धारा को जिन्होंने खत्म किया है, और ये दूसरा बीएसएनएल लेके आए उस अंदर, उसका हम भी निंदा करते हैं। क्योंकि संविधान जो बाबा साहब ने आर्टिकल जितने डाले थे वो बहुत ही सोच समझ कर डाले थे। बाबा साहब ने बड़ा 3 साल तक अध्ययन किया, इतना अध्ययन करने के बाद उनके आर्टिकल डाले, और जिस तरीके से संविधान को एक एक आर्टिकल खत्म करके कमजोर कर रहे हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। और मोदी साहब की हम घोर निंदा करते हैं। ये संघ की सरकार है, ये बाबा साहब को कभी भी लायक नहीं करती, ये संविधान को कभी भी पसंद नहीं करती। तो बीजेपी के नुमाइंदे ठीक कह रहे थे कि हमारी सरकार आने दो, संविधान खत्म कर देंगे। डेफिनेटली काम करना शुरू कर दिया है। डेफिनेटली वो काम कर ही रहे हैं। देखिए क्या है, पार्लियामेंट में स्टैचू लगी है, पार्लियामेंट में स्टैचू बाबा साहब की लगी है, औरों की भी लगी है, लेकिन वहाँ 1 लाख लोग मतलब वो जो जाते हैं, लोग जाते हैं वो हमारे समुदाय के जाते हैं। वो जो SC ST समुदाय है वो 1 लाख लोग वहाँ पर ईयर जाते हैं 14 अप्रैल को। और वो ही संघ की नजर में खटकता है, बीजेपी की नजर में चुपता है, मोदी साहब की नजर में चुपता है कि ये 1 लाख लोग यहाँ कहाँ से आ जाते हैं, और ये पूरी दुनिया में मैसेज जाता है। तो उसी मैसेज को खत्म करने के लिए, उन्हीं लोगों को हटाने के लिए इन्होंने वहां से स्टैचू हटाई, और स्टैचू ऐसी जगह ले गए वहां से ताकि वहां लोग 10,000 लोग, 20,000 लोग, लाख लोग इकट्ठे ना हो पाए, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पार्किंग बने की वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है। ऐसा है, बाबा साहब की प्रतिमा वापस लगेगी, क्योंकि इन्हीं को हमारे समुदाय, देखिए 4-4 बार नाक रगड़वाई है हमारे संगठन ने। हमारे SC ST समुदाय है, संघर्ष वाला है, गुलामी वाला नहीं है। गुलामी की बेड़ियां बाबा साहब ने तोड़ दी थी। भीमा कोरेगांव हमें याद है, हमें रविदास मंदिर भी याद है, हमें SC ST एक्ट भी याद है, हमें 13 पॉइंट रोस्टर भी याद है, हमें किसान आंदोलन भी याद है, हमें NRC CA भी याद है। ये हम इस सरकार की नाक रगड़वा देगा। ये समुदाय ऐसा नहीं है, ये पूरा बलशाली समुदाय है, ये खड्डा करना भी जानता, खड्डे में दबाना भी जानता है। तो हम अपील करते हैं संघ से कि संघ फिर भी सुधर जाए। ये जो संघ की सरकार जो चल रही है, और संघ के इशारे पे जो बाबा साहब की चीज को हटाया है, बाइज्जत से माफी मांगे सरकार, बाइज्जत से वहां पे मूर्ति हटा दे, ताकि 9 तारीख को हमारे लोग वहां पे लगा दे, ताकि 9 तारीख को हमारे लोग वापस ना आए। नहीं तो बड़ा आंदोलन इस देश में 9 अगस्त को हो रहा है, और पूरी दुनिया से लोग जंतर मंतर पा रहे हैं, और इस संसद का घेराव करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई दलों ने बाबा साहब की प्रतिमा, बाबा साहब का चित्र लेकर के वोट मांगे थे कि आप हमें वोट दीजिए, हम बाबा साहब को बचाएंगे, आरक्षण बचाएंगे, और जो है वो बचाएंगे बाबा साहब के संविधान को। वो तो कहीं बोलते नजर ही नहीं आ रहे हैं बाबा साहब को लेकर। देखिए, बाबा साहब के बगैर तो इस देश में राजनीति कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी राजनीतिक पार्टी इसकी औकात नहीं है जो बगैर बाबा साहब के राजनीति कर ले। तो ये जो है ना, ये बाबा साहब के नाम पे जो राजनीति कर रहे हैं, आज ये राजनीति कर रहे हैं, कल को आएंगे भी यही लोग आएंगे। हमारा समुदाय इनको मजबूर कर देगा, इनको एक्सपोज भी करेगा, चाहे अखिलेश हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे XYZ कोई भी हो, या पूरे जो इंडिया गठबंधन था। अब उसको भी जितने पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो भी वो चुन के गए हैं, जो अपोजिशन में है, उनका भी वक्त है, उनको वहां पे आवाज उठानी चाहिए। राहुल गांधी को बहुत मजबूती से आवाज वहां पे जो ना उठानी चाहिए, ताकि वहां पे एक मैसेज जाए देश में कि तुमने जो इलेक्शन लड़ा बाबा साहब के नाम पे, संविधान के नाम पे, वो सही था। नहीं तो एक्सपोज हो जाओगे, आगे इलेक्शन है, तुम्हें भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी की दादी ने तो सबसे ज्यादा हत्या करी है बाबा साहब के संविधान की। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी देश में। देखिए, इमरजेंसी एक बार लगी, ये तो 10 साल से घोषित इमरजेंसी है। हम उस इमरजेंसी पे माफी मांगी है सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने माफी मांगी है। क्या ये माफी मांगेंगे? क्या ये रविदास मंदिर पर माफी मांगेंगे? क्या ये हमारे संविधान को आए दिन कमजोर कर रहे हैं, माफी मांगेंगे? क्या मोदी साहब ने कभी माफी मांगी है? क्या जो हमारा SC ST एक्ट खत्म किया, क्या इन्होंने माफी मांगी? नहीं, ये माफी कभी नहीं मांगेंगे। ये ऐसी सरकार है जो 10 साल से अघोषित इमरजेंसी, भीमा कोरेगांव की जो समिति थी, देखिए इतने सारे लोग आज भी जेल में बंद है, और वो जेल में ही मर रहे हैं। हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो सरकार से जवाब मांगते हैं, जो आंदोलन करते हैं। आज भी हमारे देश में जेलें मतलब भरी पड़ी है एक्टिविस्टों से। तो ये जो सरकार है, ये हमारे खिलाफ है,